welcome to student tutorial. I'm Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is force on a current carrying conductor in a magnetic field. अब आप सोचेंगे नाम बहुत बड़ा सा है और इसका क्या है, तो इसका मैं आपको समझने के लिए सिंपली बता दूं कि अभी तक हम लोग क्या देखते थे कि करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि कोई भी वायर जो जिसमें हम करंट फ्लो कराते थे उसका हम मैग्नेटिक फील्ड देखते थे कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी। अब हम बात करेंगे जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब जो है मेन, अब हम जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको अब हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इसलिए अगर ये कोई आपके लिए नया नहीं है तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट को किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब लाया जाता है तो उस टाइम पे जो फोर्स एक्ट होता है वो कैसा होता है, आज हम उसी की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, यही है ये कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट पे किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड पे, हम आज उसी फोर्स की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सारी बातें स्टार्ट करने से पहले हम फिर से जा रहे हैं अपने जो हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास थी, हम उसी क्लास को फिर से यहाँ पे उसी क्लास का एक छोटा सा रिवीजन करेंगे। वहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था जो हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो, तो एक्सीडेंटली उन्होंने एक चीज़ देखी कि वो एक जो इलेक्ट्रिक सर्किट था उनके पास, वो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसी के पास जो है एक जो है कंपास निडल रखी हुई थी, कंपास रखा था जिसमें मैग्नेट की निडल थी। ठीक है, अब मान लो कि हम उनके पास ये एक ठो सर्किट था। ठीक है, क्या था? सर्किट था जिसमें वो कर रहे थे एक्सपेरिमेंट। क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब उसी के पास ये हमारा जो था, ये था हमारा कंडक्टर। ठीक है, अब उसी के पास क्या हो रहा था, एक तो कंपास रखा हुआ था जिसमें थी निडल, जिसमें क्या होती, मैग्नेट की निडल लगी हुई थी। क्या हुआ कि जैसे ही क्या किया गया, जैसे ही इसमें करंट को फ्लो कराया गया, जैसे ही इसमें करंट को फ्लो कराया गया, ये जो ए बी जो तार था, जो वायर था, उसमें क्या किया, करंट को फ्लो कराया गया, तो ये हो गई डिफ्लेक्ट। ये क्या हो गई? डिफ्लेक्ट। अब भाई ये क्यों डिफ्लेक्ट हो गई, इसको क्या जरूरत है डिफ्लेक्ट होने की? तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये डिफ्लेक्ट इसलिए हुई क्योंकि इस वायर में क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जो है, जब इसमें हम लोग करंट फ्लो हुआ तो इसमें क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो कंपास था उसकी निडल क्या है, डिफ्लेक्ट हुई। अब ऐसे थोड़ी ना डिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि ये तो थी रेस्ट में और डिफ्लेक्ट होने के बाद डिफ्लेक्ट हुई तो ये क्या हो गई, मोशन में हो गई। तो ऐसा कब होता है, जब कोई भी अनबैलेंस फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है। बैलेंस फोर्स से तो कोई भी चीज मूव नहीं करती, वो जिस पोजीशन में रहती है वो उसी पोजीशन में रहती है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है उसको चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पर अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं। अनबैलेंस फोर्स लगाने से क्या होता है कि वो चीज अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाती है, अगर मोशन में है तो रेस्ट में आ जाती है। यहाँ पे क्या था, जो कंपास की निडल थी वो थी रेस्ट में, लेकिन जो ए बी हमारा कंडक्टर है उसमें जब हम लोगों ने करंट फ्लो कराई तो उसमें क्या हुई, उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से उसमें आया डिफ्लेक्शन, यानी कि जो ए बी कंडक्टर है उसने कोई ना कोई अनबैलेंस फोर्स तो इस पे लगाया, तभी ये रेस्ट से किस में आ गई, मोशन में आ गई। क्या आ गई, रेस्ट से मोशन में आ गई। ठीक है, लेकिन जब हम अपने 9th में जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने पढ़ा था कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है कि अगर आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हो तो वो चीज भी क्या करती है,
बदले में आपको क्या करती है, उतना ही फोर्स लगाती है। क्या करती है, उतना ही फोर्स लगाती है। अब यहाँ पे भी है दो चीजें भाई, ये मैग्नेटिक नीडल है तो इसमें भी तो अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये ए बी कंडक्टर जिसमें की करंट हो रही है फ्लो, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ठीक, जब ए बी जो है इस निडल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक, तो ये कंपास जो है वो भी तो इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, वो भी क्या करेगा, इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये भी मूव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंपास था उसकी निडल क्या हुई थी, मूव हुई थी। लेकिन अगर हम ये ए बी कंडक्टर को रखते हैं फिक्स, तो ये बिल्कुल मूव नहीं होगी। बट अगर इसको फिक्स नहीं रखा जाएगा तो कुछ ना कुछ मूवमेंट इसमें भी होगा। ठीक है, जैसे इसमें मूवमेंट हुआ वैसे ही इसमें मूवमेंट होगा। क्यों मूवमेंट होगा? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन क्या करेगी, ये भी तो देगी इस वायर को। ठीक है, यहां से दो बातें हुई कि क्या हुआ कि इस पे एक अनबैलेंस फोर्स लगा जिसकी वजह से इसने अपना स्टेट चेंज किया, और दूसरा ये कि इसने भी पलट के क्या किया, एक फोर्स लगाया। क्यों फोर्स लगाया? क्योंकि इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड का जब इंटरेक्शन होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। क्या हुआ भाई, इसमें हमने करंट फ्लो कराई, इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। इसमें ऑलरेडी क्योंकि ये मैग्नेटिक निडल था, इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड थी। जब क्या हुआ, इसमें तो ऑलरेडी थी मैग्नेटिक फील्ड, जब इसमें करंट फ्लो होने लगा तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का क्या हुआ, जब इंटरेक्शन हुआ तो क्या हो गया, एक फोर्स जो है उन दोनों ने एक दूसरे पर लगाया। इंटरेक्शन में क्या हुआ, फोर्स लगा। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ की। ठीक, अब हम, ये तो बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल था। ठीक, अब हम बात करते हैं जो हमारे एक साइंटिस्ट एम्पियर थे, तो उन्होंने एक क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया इसी चीज को देखने के लिए। ठीक, तो उन्होंने एक सेटअप तैयार किया जिसमें क्या किया, उन्होंने एक ए बी कंडक्टर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया। क्या लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, उसको उन्होंने बैटरी से क्या किया, कनेक्ट किया। थोड़ा जो वायर है वो बहुत लंबा है, तो आप देख लो कि इसका जो बी पॉइंट है उसको कनेक्ट किया बैटरी के प्लस से, और जो इसका ए पॉइंट है उसको कनेक्ट किया बैटरी के माइनस से। ठीक है, और एक ले लिया मैग्नेट, इसका शेप जो है हॉर्स शू की तरह जो है इसका शेप है। ठीक है, तो ये मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर है। ठीक है, अगर नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किधर जाएगी, नॉर्थ से साउथ जाएगी। ठीक है, हो गया। अब क्या हुआ, जब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही थी, जब ये स्विच को ऑन नहीं किया गया, जब ये स्विच क्या था, ऑफ था, तो मैग्नेट अपने पास आराम से अपनी जगह पे है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो भी अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बना हुआ है, वो एक कंडक्टर है, वो भी अपनी जगह पे है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, स्विच को किया ऑन, क्या किया, स्विच को किया ऑन, तो करंट फ्लो होने लगी। करंट कहाँ गई, यहां से गई, सबसे पहले वो बी पे आई, बी पॉइंट पे आई, बी पॉइंट से वो ए पॉइंट में गई। ठीक है, और ए पॉइंट से निकल के वो फिर से बैटरी में चली आई। ठीक, अब जो हमारा कंडक्टर था वो क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। अभी तक इसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी, अभी तक इसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। ये जो मैग्नेट था ये फिक्स था, ये भी अपनी जगह पे था, और ये जो हैंग किया गया था कंडक्टर, ये भी आराम से अपनी जगह पे लटका हुआ था। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही इसमें करंट फ्लो होने लगा, ये जो कंडक्टर था वो बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब वो जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया तो हम देखेंगे कि उस टाइम पर, हम नहीं, जो साइंटिस्ट एम्पियर थे उन्होंने देखा कि ये जो कंडक्टर है इसमें दो चीजें पॉसिबल हो गई होने की। या तो क्या हो गया, ये इसमें क्या, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और एक ये जो हमारा मैग्नेट था उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। तो जब मैग्नेटिक फील्ड
इलेक्ट्रोमैग्नेट की और मैग्नेट की इंटरेक्ट हुई तो क्या हुआ, फोर्स लगा, मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हुआ। क्या हुआ, मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स दो टाइप के होते हैं, हम लोग बात कर चुके हैं। मैग्नेटिक फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिपल्शन और एक होता है अट्रैक्शन। रिपल्शन भी हो सकता है और अट्रैक्शन का फोर्स भी लग सकता है। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था वो क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ, मैग्नेट की तरफ क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ। उस पर कौन सा फोर्स लगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगा। जब क्या, कब लगा अट्रैक्शन का फोर्स, जब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट फ्लो होने लगा। जब करंट फ्लो होने लगा तो ये कंडक्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। और क्या हुआ कि उस टाइम पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड का क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ और वहां पे एक फोर्स डेवलप हुआ जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स दो टाइप के होते हैं, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे अब वो तो डिपेंड करता है ना कि इसमें कौन सा पोल जो है वो आया, उस पोल की वजह से अट्रैक्शन हुआ कि रिपल्शन हुआ। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि पहली बार में क्या हुआ, इसमें रिपल्शन हुआ। क्या हुआ, इसमें रिपल्शन हुआ, ठीक है। पहली बार में हम मान लेते हैं रिपल्शन हुआ, तो ये चला जाएगा दूर। ये कंडक्टर क्या होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा, तो क्या हुआ, जब इसमें करंट क्या हुई, एंटी क्लॉकवाइज, जब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट एंटी क्लॉकवाइज जो हुई वो फ्लो होने लगी, उस टाइम पे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड में जब इंटरेक्शन हुआ तो कौन सा फोर्स डेवलप हुआ, रिपल्शन का। और ये जो कंडक्टर है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि ये तो फिक्स है ना, क्योंकि ये जो मैग्नेट है हमारा वो फिक्स है, वो तो मूव नहीं कर सकता। तो मूव किसको करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ये हैंग है, तो ये रिपल होके पीछे चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये फोर्स नहीं लगाएगा, ये भी बदले में फोर्स लगाएगा, ये भी रिएक्शन देगा, लेकिन इसका रिएक्शन किसी काम का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ये मैग्नेट है वो है फिक्स। तो इस पे तो, इसकी पोजीशन पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली, यही क्या होगा, पीछे चला जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, ये तो इस टाइम क्या थी कि जो करंट थी वो एंटी क्लॉकवाइज थी। अगर मान लें कि हम क्या कर दें कि इसको चेंज कर दें, हम क्या कर दें, इसको चेंज, इसको प्लस और इसको माइनस कर दें, क्या कर दें, इसको प्लस और इसको माइनस कर दे, उस टाइम पे जो करंट है वो किधर फ्लो होने लगेगी, क्लॉकवाइज फ्लो होने लगेगी। क्या होने लगेगी, क्लॉकवाइज फ्लो होने लगेगी। और जब ये क्लॉकवाइज फ्लो होने लगेगी उस टाइम पे क्या होगा कि ये इस जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसकी पोलैरिटी हो जाएगी चेंज। क्या हो जाएगी, इसकी पोलैरिटी हो जाएगी चेंज। जिस टाइम पे इस पे क्या हो रहा था, पोलैरिटी चेंज होने की वजह से जिस टाइम पे इस पे क्या होता है, रिपल्शन का फोर्स लग रहा था, अब इस पे क्या लगेगा, अब इस पे लगेगा अट्रैक्शन का फोर्स। अब दूसरी बार में क्या लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। क्यों अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, क्योंकि पहले क्या होती, पहले जो करंट फ्लो हो रही थी वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही थी। क्या होती, एंटी क्लॉकवाइज हो रही थी। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो भी जिस टाइप का भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा था उसकी वजह से क्या होता, इसमें रिपल्शन लग रहा था। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, बैटरी को चेंज कर दिया, बैटरी को पलट के लगा दिया, तो इसकी क्या होगी, पोलैरिटी जो है इसकी चेंज हो गई। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी चेंज हो गई। और पोलैरिटी चेंज होने के साथ साथ क्या हो गया कि इसमें जो पहले रिपल्शन का फोर्स लग रहा था अब क्या लग रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स। अब क्या लग रहा है, दूसरी बार में अट्रैक्शन का फोर्स। इस टाइम पे भी जो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप हुई है, जो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का क्या होगा, फिर से इंटरेक्शन होगा। और इंटरेक्शन होने के बाद कौन सा फोर्स डेवलप हो रहा है, अट्रैक्शन का। तो क्या होगा कि ये तो फिक्स है, ये तो इसके पास आ नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है वही कहाँ जाएगा, मैग्नेट की तरफ क्या जाएगा, खींचा चला जाएगा। क्या होगा, मैग्नेट की तरफ
चला जाएगा। ठीक है, ये तो एक हो गई ये बात। अब हम ये देखते हैं कि जो फोर्स है हमारा, जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स F है वो डिपेंड करता है हमारा B पे, इसको अभी नहीं करते, B पे, I पे और L पे। ठीक, किस पे करता है? B पे करता है, I पे करता है, L पे करता है। B है मैग्नेटिक फील्ड, I है करंट और L है जो हमारा कंडक्टर है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसकी लेंथ है। पहले हम बात करते हैं B की, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या है कि जो हमने यहाँ पे क्या है, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके देखते हैं कि क्या हमें किस तरह का फोर्स हमें मिलता है। हमने क्या किया, ये जो हमारा मैग्नेट है उसका क्या किया, हमने इसको पलट के रख दिया। क्या किया, इसको पलट के रख दिया। जब हम पलटेंगे इसको तो इसका नॉर्थ पोल आ जाएगा यहाँ और इसका साउथ पोल आ जाएगा यहाँ। अब जो है मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि पहले जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर जा रही थी, अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे आ रही है, यानी कि इसकी पोलैरिटी हो गई है चेंज। इस टाइम पे जब करंट क्या है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, जब करंट क्या है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, उस टाइम पे जब इसमें अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा था, लेकिन जैसे ही हमने जो हमारा मैग्नेट है उसको पलट दिया तो इसमें लगने लगेगा कौन सा, रिपल्शन का फोर्स। कैसा लगने लगेगा, रिपल्शन का फोर्स। क्यों लगने लगेगा, क्योंकि ये जो बड़ा वाला, ये जो शू शेप का जो मैग्नेट है, हॉर्स शू शेप का, वो क्या हो गया, वो हमने पलट दिया तो उसके पोल्स हो गए एक दूसरे में इंटरचेंज। जब इंटरचेंज हो गए तो जहां अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा था, अब वहां लगने लगा है रिपल्शन का फोर्स। क्या लगने लगा है, रिपल्शन का फोर्स। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, इस मैग्नेट को रिप्लेस करके इससे बड़ा साइज का मैग्नेट हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स कर दें, तो क्या होगा, अब जब हमने क्या किया कि इसको चेंज किया, साइज इसका चेंज किया, तो इस पे इसका जो फोर्स लग रहा था उसका जो मैग्नीट्यूड था वो बढ़ गया। क्या हुआ, मैग्नीट्यूड क्या हुआ, बढ़ गया। पहले छोटा मैग्नेट था तो वो क्या कर रहा था, वो कम मैग्नीट्यूड का फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा था, लेकिन जब हम बड़ा मैग्नेट उसकी जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया उसको बड़े मैग्नेट से, तो बड़े मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा स्ट्रांग होगी। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होने की वजह से जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है इस पे जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा मैग्नीट्यूड का लगेगा। किसका लगेगा, ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स जो है इस पे लगने लगेगा। इसका ये मतलब है कि जो F है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मैग्नेटिक फील्ड के। अगर मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि ये जो मैग्नेट था उसको हमने रिप्लेस कर दिया दूसरे मैग्नेट से, दूसरे बड़े मैग्नेट से। तो क्या हुआ कि जितने मैग्नीट्यूड का इस इलेक्ट्रोमैग्नेट पे जो फोर्स लग रहा था उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का क्या हो गया, इस पे फोर्स लगने लगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं करंट की। अब हम किसकी बात करते हैं, करंट की। अब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, हमने तो पहले देख ही लिया कि हमने क्या देखा कि अगर जब हम क्या कर रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहे थे, फोर्स एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा रहे थे, तो ये क्या हो रहा था, ये रिपल हो रहा था। ये क्या हो रहा था, ये रिपल हो रहा था। जब हमने क्या किया, क्लॉकवाइज क्या किया कि हमने इसमें करंट फ्लो कराया, तो ये क्या होने लगा, अट्रैक्ट होने लगा। तो एक ये चीज हो गई। दूसरी अब ये कि जब क्या हुआ, करंट का अमाउंट हम जैसे ही बढ़ाएंगे, जैसे ही इस पूरे सर्किट में हम करंट का अमाउंट बढ़ा देंगे, तो भाई अगर इसमें करंट ज्यादा आएगी इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी तो ज्यादा डेवलप होगी। भाई ज्यादा करंट, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कैसे हो रही है, जब जो चार्ज है, जो चार्ज फ्लो कर रहा है, जो चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है, उसी फ्लो की वजह से ही तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड
डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तो करंट हमने अगर ज्यादा कर दिया, करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा कर दिया, इसका मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हुई, ज्यादा हो गई। जब अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा होगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी तो ज्यादा डेवलप होगी ना। तो क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा डेवलप हुई तो फिर इसमें जो फोर्स लगेगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों का इंटरेक्शन होगा, जो फोर्स डेवलप होगा वो ज्यादा बड़े अमाउंट का फोर्स होगा। ठीक है, यानी करंट के का मैग्नीट्यूड अगर हम बढ़ाते हैं तो फोर्स भी क्या होगा, हमारा बढ़ेगा, और अगर करंट का मैग्नीट्यूड हम कम करते हैं तो फोर्स भी हमारा कम होगा। यानी जो F है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, I के। ठीक है, अब हम बात करते हैं L की। किसकी बात करते हैं, L की। L क्या है, L है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की लेंथ। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि जितना लेंदी हमारा क्या होगा, हमारा कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, उसमें उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। उतनी ही ज्यादा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक, क्योंकि उसमें जो रिंग्स बनेंगे, जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड के रिंग्स बनेंगे वो क्या होंगे, वो और ज्यादा बनते जाएंगे ना भाई। जितनी लंबी होगी तो उसमें और ज्यादा रिंग्स बनते जाएंगे, और ज्यादा एरिया हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, क्या हो जाएगा, और ज्यादा एरिया हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम कंडक्टर का लेंथ बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो भी ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, वो ज्यादा होगा। यानी F क्या होगा, वो भी L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं फिर से आपको समझा दे रही हूं। क्या है, ये ए भी एक कंडक्टर है जिसको वायर से कनेक्ट किया गया है, और ये वायर जो है बैटरी से कनेक्ट है। उसके साथ एक फिक्स जो है मैग्नेट लगाया गया है। ठीक है, और ये जो कंडक्टर है वो क्या कर रहा है, वो हैंग किया हुआ है। हमने क्या किया, पहले हमने इसमें एंटी क्लॉकवाइज क्या किया, करंट फ्लो कराया। जैसे हमने करंट फ्लो कराया, इस कंडक्टर में क्या होने लगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। और ये तो खुद ही मैग्नेट था, इसमें खुद ही अपनी मैग्नेटिक फील्ड थी, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, इंटरैक्ट हुई। इंटरैक्ट होने के बाद फोर्स डेवलप हुआ, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स होता है दो टाइप का, एक रिपल्सिव और एक अट्रैक्टिव। हमने पहले मान लिया कि सबसे पहले जब एंटी क्लॉकवाइज जो है करंट फ्लो हो रही थी तो इसमें आया रिपल्शन का फोर्स। क्या आया, रिपल्शन का फोर्स। यानी ये तो फिक्स था, तो ये तो मूव नहीं करेगा, यही क्या होगा, मूव कर दिया, यही क्या हो गया, पीछे चला गया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसने जो है इस पे फोर्स नहीं लगाया होगा, इसने, इस कंडक्टर ने भी अपनी जी जान से इस पे मैग्नेट पे फोर्स लगाया होगा, लेकिन मैग्नेट है फिक्स, मैग्नेट को कुछ नहीं हुआ, मैग्नेट अपनी जगह पे रह गया। फोर्स किसको झेलना पड़ा, इस कंडक्टर को, और ये क्या हो गया, रिपल होके दूर चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब इसकी हमने क्या किया, बैटरी को पलट के हमने लगा दिया। क्या किया, बैटरी को पलट के लगा दिया, जिधर प्लस था उधर माइनस कर दिया, जिधर माइनस था उधर प्लस। अब क्या हुई, जो करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो होने लगी। क्या हुई, क्लॉकवाइज फ्लो होने लगी। जब क्लॉकवाइज फ्लो होने लगी तो जब पहले एंटी क्लॉकवाइज पे रिपल्शन का फोर्स लग रहा था, अब क्लॉकवाइज में अट्रैक्शन का फोर्स लगने लगा। अब क्या हुआ, क्लॉकवाइज में अट्रैक्शन का फोर्स लगने लगा, और जब ये लगने लगा अट्रैक्शन का फोर्स, तो भाई जाहिर सी बात है ये तो मूव नहीं होंगे, यही बेचारा फिर से आ गया, यही क्या हो गया, आ जाएगा और मैग्नेट की तरफ चला जाएगा। उस टाइम भी जो है ये उतना ही फोर्स उस पर लगाएगा, क्योंकि भाई अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या कि ये जो मैग्नेट है वही तो फोर्स लगा रहा है, तो इस टाइम ये भी फोर्स लगाएगा, लेकिन इसके फोर्स के लगाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैग्नेट को कुछ नहीं होने वाला, मैग्नेट है फिक्स। ठीक है, तो ये हो गई ये बात। अब जो हमारा फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, करंट पे और लेंथ पे।
तो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने क्या किया, इस छोटे से मैग्नेट की जगह हमने बड़ा मैग्नेट रख दिया। जब हमने बड़ा मैग्नेट रखा तो बड़े मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ज्यादा होने के बाद हमने देखा कि, मतलब हमने नहीं देखा, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने देखा कि जो ये कंडक्टर था, इस पे जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स पहले छोटा वाला मैग्नेट लगाया था, उससे कहीं ज्यादा फोर्स ये बड़ा वाला मैग्नेट लगाया। मतलब अगर पहले मैग्नेट की वजह से ये यहाँ तक गया तो दूसरे मैग्नेट की वजह से ये यहाँ तक चला गया, क्योंकि ये हैंग किया हुआ है ना, तो यहाँ तक चला गया। इसका मतलब क्या है कि फोर्स जो है ज्यादा मैग्नीट्यूड का लग रहा है, ठीक है। तो यानी कि फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद आई करंट की बारी। करंट में क्या हुआ कि जब हमने इस सर्किट में करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, उस टाइम पे क्या हुआ, जो फोर्स लग रहा था इन दोनों के बीच में, जो ये कंडक्टर और ये मैग्नेट के बीच में जो भी फोर्स लग रहा था, अब हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि रिपल्सिव फोर्स था कि अट्रैक्टिव फोर्स था, जो भी फोर्स लग रहा था वो ज्यादा अमाउंट में लगने लगा। वो क्या हो गया, ज्यादा अमाउंट में। अब ज्यादा अमाउंट में लगने, ये कैसे पता चलेगा, अगर मान लीजिए कि ये वायर है, ठीक है, और इस पे अगर हमने कम फोर्स लगाया तो ये यहां तक जाएगा, ठीक है, फिर यहां आ जाएगा। अगर हमने ज्यादा अमाउंट का फोर्स लगाया तो ये दूर तक जाएगा, है ना। तो वैसे ही क्या हुआ, अगर रिपल्सिव फोर्स लगा तो दूर तक गया, और अगर अट्रैक्टिव का फोर्स लगा तो ये ज्यादा करीब आ गया मैग्नेट के। बस इसी से ही पता चलेगा कि फोर्स का अमाउंट कितना है। क्यों, क्योंकि ये तो फिक्स है, बस यही जो है वही अपना मूवमेंट दिखा के हमें बता सकता है कि फोर्स कितने अमाउंट का लगा है। तो जब करंट ज्यादा अमाउंट में फ्लो कराया गया तो देखा गया कि जो फोर्स है उसका भी मैग्नीट्यूड बढ़ गया, उसका भी मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया। तो उससे ये पता चला कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के, ठीक है। अगर करंट कम होगा तो फोर्स कम हो जाएगा, अगर करंट ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा। तीसरा आया लेंथ। लेंथ की हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की। अगर हमने क्या किया, कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ज्यादा अमाउंट में डेवलप होगा। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी ज्यादा होगा। तो जो F है वो भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा। इन चीजों पे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हो गई फोर्स की बातें। क्या हो गई कि एक जो कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो कैसा फोर्स उस पर लगेगा, आज हमने की है इसके बारे में डिस्कस कर लिया है हमने। अब हम जो है इसका जो बचा हुआ पार्ट है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, बस इसका क्या बचा हुआ है, इसका जितना भी हमने पढ़ाया है उसका कुछ ही पॉइंट, ज्यादा पॉइंट्स नहीं है उसमें, कुछ ही पॉइंट्स हैं जो थ्योरी के हैं। और इसका एक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो हमको देखना, अभी उसको डिस्कस करना बाकी है, जो इसी का पार्ट है, ठीक है। तो हम जो है अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें इसको हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, और इसको कंटिन्यू करने के बाद इसको फाइनली फिनिश होने के बाद हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई ज़्यादा वो जो है डेंजरस भी नहीं है, सिंपल सा वो भी टॉपिक है। हम उसको भी अपने नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एक एम्पियर का जो है सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया कि उसमें क्या क्या कैसे कैसे हुआ होगा। भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सिर्फ पिक्चर है, ठीक है, और ये चीजें ज्यादा प्रैक्टिकली समझ में आती हैं। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस किस तरीके से क्या क्या फैक्टर्स होंगे तो फोर्स जो है बढ़ेगा या घटेगा, कब कैसा फोर्स लगेगा, जब करंट क्लॉकवाइज होगा तब कैसा फोर्स होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तब कैसा फोर्स होगा, जब हम मैग्नेट की पोलैरिटी को कर देंगे चेंज तब कैसा होगा। ये सारी चीजें हमने क्या करें, डिस्कस कर लिए।
ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को क्या करेंगे, इसको भी कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।